आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना की अवाम हकीकी सेक्युलर पार्टी कांग्रेस का साथ दे और बीआरएस को सबक सिखाए। बेगमपेट में कांग्रेस पार्टी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से टीपीसीसी डेलीगेट एम आदित्य रेड्डी का खिताब। हल्का असम्बली सनत नगर के तहत बेगमपेट डिवीजन में कांग्रेस पार्टी ऑफिस का क़याम अमल में लाया गया। टीपीसीसी डेलीगेट एम आदित्य रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नई कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद नसीर, साबिक़ कॉरपोरेटर अय्यूब खान, सीनियर कांग्रेस लीडरान शेख सिद्दीक, डॉक्टर शिवा कुमार, एन विठल, मोहम्मद सलीम, मुनीर खान, सैयद अल्तमश, इलियास साई और दीगर भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आदित्य रेड्डी ने साबिक़ में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और मौजूदा बीआरएस हुकूमत की नाकामियों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बेगमपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान के मसले को तूल दिया जा रहा है, जबकि इस मसले को हल करना वज़ीर श्रीनिवास यादव की अहम जिम्मेदारी है। आदित्य रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि वो अब बीआरएस हुकूमत के झांसे में बिल्कुल भी ना आए, बल्कि अपना वोट का सही इस्तेमाल करते हुए हकीकी सेक्युलर पार्टी कांग्रेस का साथ दें। ये आपके अच्छे हैं, पॉलिटिक्स और सियासत करने हम नहीं आए। हाँ, इलेक्शन का टाइम है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपकी चीज़, आपकी तकलीफ आज नहीं, हम 30 साल से समझ रहे हैं। अभी भी चलते हुए आए तो ये दिख रहा है कि माहौल वैसा के वैसा ही है, लेकिन आप ये सोचें कि 9 साल से यहाँ क्या हो रहा है। अभी भी हम आते हैं, बदबू आती है। कब्रिस्तान का मसला जो है सालों से चल रहा था। कब्रिस्तान के मसले पे हमने क्या काम किया है, काम नहीं किया है, वो सबको मालूम है। तो करने के लिए आप दिल से करो, उसमें सियासत मत करो। ये जो जरूरत है सियासत करते जा रहे हैं। बेगमपेट के पार्टी ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ है। हमारे सब लोग, हमारे भाई, क्योंकि हम लोग सनत नगर और बेगमपेट को हमारा एक परिवार सोचते हैं, हमारी फैमिली है, तो हमने सोचा एक ऑफिस शुरू करें जिसमें लोगों से बात करें, उनकी तकलीफ़ें समझें। ये खाली एक सियासत करने के लिए नहीं है। ठीक है, इलेक्शन का माहौल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए कि हर एक कौन से तकलीफ़ से गुज़र रहा है। वो आ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और हम हमारे ऑफिस में हमारे भाई हैं, हमारे अड्डू हैं, ये लोग सब बैठेंगे और लोगों के यहाँ जो आसपास के लोग हैं और कहीं भी कोई भी आना चाहते हैं, हम इसलिए खोले हैं कि लोगों का, माइनॉरिटीज़ का, या जो भी गरीब लोग हैं, जो भी यहाँ रहते हैं, उनका हम पूरे तरीके से सुन के उनके इश्यूज़ लेके उस पर हल करें। एक बोर्ड मेंबर हूँ पब्लिक स्कूल का। हम लोग कभी भी जो डिस्कस किए बच्चों के लिए या स्कूल के मामलों में हम लोग करते हैं। आज जब ये डिस्कशन हुई थी कि हम लोगों को अगर कुछ करना है यहाँ के कब्रिस्तान के मसले पे या शमशान घाट के मसले पे, मेरा पर्सनल व्यू हमेशा मैंने यही बोला है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के लिए आप सही तरीके से करो। जो भी मदद करोगे सही तरीके से करो। अगर हिंदूज़ के लिए अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो मुसलमान भाइयों के लिए भी हमें कुछ करना है। यहाँ पर बहुत सालों से जो चीज़ पेंडिंग थी, मैंने हमेशा ये चाहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कि उसको करेक्ट तरीके से हम करें। करेक्ट तरीके का मतलब ये है कि हमारी जो यहाँ जो पहले तकलीफ़ थी, नाले की तकलीफ़, लोगों ने, मुझे याद, एक प्रोटेस्ट किया कि हम कैसे वहाँ पर लोगों को हम कैसे दफनाएं, वो पानी ठीक नहीं है। तो ये सब जो इशू है, ये इतने सालों से पेंडिंग रहने पे बहुत लोगों को तकलीफ़ हुआ। यहाँ से लोग ले जाते थे, यहाँ से वहाँ लोग ले जाते थे बिठा के, अपने पुलिस परमिशन लेते थे, ये सब होता था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से
कि यहाँ के जो मंत्री हैं वो जो भी इशू है वो खुल के और करेक्ट तरीके से करें ताकि कोई भी मुसलमान भाइयों को तकलीफ ना हो। शमशाबाद आरजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने मुसाफिर के पास से 552 ग्राम सोना जब्त किया। कस्टम ओहदेदारों ने बताया कि आज दुबई से एक मुसाफिर हैदराबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग और निगरानी के दौरान मुसाफिर को रोककर तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान मुसाफिर के पतलून की जेब से 33,53,000 रुपये मालियत 552 ग्राम सोना दस्तयाब हुआ। इस वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश जारी है। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।